चौथी किताब, स्पोर्ट्स और रिलेशनशिप्स में माइंडसेट का कमाल। किताब माइंडसेट बाय डॉक्टर कारोल ड्वेक। क्या आपने कभी किसी खिलाड़ी को देखा है जो आखिरी गेंद तक हार नहीं मानता? या किसी रिश्ते में एक पार्टनर टूट जाता है लेकिन दूसरा उसे फिर से जोड़ने की कोशिश करता है? इस अध्याय में डॉक्टर कैरल ड्वेक हमें दिखाती हैं कि हमारे जीवन के दो सबसे भावनात्मक हिस्से, खेल और रिश्ते, कैसे पूरी तरह हमारे माइंडसेट पर निर्भर करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट। एथलीट मानता है, अगर मैं हार गया तो मैं अच्छा नहीं हूं। हार से डरता है, रिस्क लेने से डरता है, प्रैक्टिस को पनिशमेंट मानता है। ग्रोथ माइंडसेट। एथलीट मानता है, हर हार मुझे बेहतर बनाएगी। वह जीतने से ज्यादा सीखने पर फोकस करता है। वह कंपटीशन को अपॉर्चुनिटी मानता है। उदाहरण, माइकल जॉर्डन, जिन्हें हाई स्कूल टीम से निकाल दिया गया था, उन्होंने एक फिक्स्ड माइंडसेट नहीं अपनाया। उन्होंने रोज घंटों प्रैक्टिस की और दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी बने। टाइगर वुड्स, जिन्होंने बचपन से अपनी गलतियों को रिकॉर्ड किया ताकि वे उनसे सीख सकें। हर सेटबैक को उन्होंने स्टेप अप में बदला। रिलेशनशिप्स और माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले रिश्तों में सोचते हैं, अगर हमें लड़ना पड़ रहा है तो शायद हम मेंट टू बी नहीं है। अगर मेरा पार्टनर मुझे टोकता है तो वो मुझसे प्यार नहीं करता। मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, मुझे बदलने की जरूरत नहीं। ग्रोथ माइंडसेट वाले रिश्तों में मानते हैं, हर समस्या एक अवसर है हमें करीब लाने का। हम दोनों साथ में सीख सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। फीडबैक, फाइट्स और ऑनेस्टी, ये सभी हेल्थी रिलेशनशिप्स का हिस्सा है। उदाहरण, डॉक्टर ड्वेक कपल्स के ऐसे केस स्टडीज बताती हैं जहां रिश्ते इसलिए टूटे क्योंकि दोनों अपने ईगो में थे। लेकिन वही कपल जब ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो छोटी बातें भी उन्हें बड़ा प्यार सिखा देती हैं। एक रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों लोग परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को समझने और इवॉल्व करने का स्पेस देते हैं। टेक अवेज, खेल हो या प्यार, हार और झगड़े जरूरी हैं। फिक्स्ड माइंडसेट आपको हार से भागना सिखाता है। ग्रोथ माइंडसेट आपको हर अनुभव से गहराई और समझ देता है। सवाल पूछिए, मैं हर बार जीतना चाहता हूं या हर बार कुछ सीखना? मैं अपने रिश्ते में खुद को सही साबित करना चाहता हूं या मजबूत बनाना? क्या आप जानते हैं कि बच्चों को किस तरह की तारीफ दी जाए जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े, न कि उनका डर? 5वें अध्याय में डॉक्टर ड्वेक बताती हैं कि तुम बहुत अच्छे हो कहने की बजाय क्या कहना ज्यादा पावरफुल है। अगला चैप्टर बदल सकता है आपकी पेरेंटिंग और टीचिंग का नजरिया। चैप्टर 5, प्रशंसा और प्रेरणा। बच्चों की सोच कैसे बनती है? माइंडसेट बाय डॉ कैरल ड्वेक। क्या आप अपने बच्चों की तारीफ करते हैं, जैसे तुम तो बहुत स्मार्ट हो या तुम्हें तो सब कुछ आता है? डॉक्टर कैरल ड्वेक बताती हैं कि यह सिंपल तारीफ बच्चों के दिमाग में फिक्स्ड माइंडसेट बिठा सकती है, पर सही तरीके की तारीफ उन्हें बना सकती है जिंदगी भर के लिए सीखने वाले चैंपियंस। दो तरह की तारीफ, फिक्स्ड प्रेज, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तुम्हें तो ये नेचुरली आता है। इससे बच्चा सोचता है, अगर मैं गलती करता हूं तो इसका मतलब मैं स्मार्ट नहीं हूं। ग्रोथ प्रेज, तुमने इतनी मेहनत की इसलिए ये किया, मुझे तुम्हारा प्रयास बहुत अच्छा लगा। इससे बच्चा समझता है, मैं अपनी मेहनत और लगन से कुछ भी सीख सकता हूं। माइंड ब्लोइंग फैक्ट, जब बच्चों से कहा गया यू आर स्मार्ट और फिर उन्हें कठिन सवाल दिए गए तो उन्होंने हार मान ली। लेकिन जिन्हें कहा गया यू ट्राइड हार्ड, उन्होंने ज्यादा टफ सवालों में भी कोशिश नहीं छोड़ी। बच्चों का आत्मविश्वास कैसे बनता है? ग्रोथ माइंडसेट। बच्चों की सोच, मैं गलतियां कर सकता हूं लेकिन मैं सीख सकता हूं। मेहनत मेरी ताकत है, फेल होना सीखने का हिस्सा है। पेरेंट्स और टीचर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? बच्चे को प्रोसेस की तारीफ दो, उसकी कोशिश, उसकी धैर्यता, उसकी रणनीति की, रिजल्ट की तारीफ नहीं, वरना बच्चा सिर्फ जीतना चाहता है, सीखना नहीं। प्रो टिप, तुमने बहुत सोचकर ये किया, मुझे तुम्हारा अप्रोच पसंद आया। इस बार टफ था लेकिन तुमने हार नहीं मानी। दैट्स ऑसम। मोटिवेटिंग बच्चों को लंबे समय तक। डॉक्टर ड्वेक कहती हैं, बच्चों को फेलियर से डराना नहीं, उनसे सीखने की आजादी देना चाहिए। ऐसे बच्चे स्कूल में बेहतर करते हैं, कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस में कामली परफॉर्म करते हैं, रिजेक्शन से टूटते नहीं बल्कि बाउंस बैक करते हैं। रियल लाइफ केस, एक स्कूल में ग्रोथ माइंडसेट प्रेस देने पर 27% से बढ़कर 47% बच्चे टफ मैथ क्वेश्चंस में सफल हुए। टेक अवे,
तारीफ में भी ताकत होती है, पर सही दिशा में स्मार्ट कहने से ज्यादा असर होता है हार्ड वर्क को नोटिस करने का। पेरेंटिंग और टीचिंग का असली मकसद बच्चों को सीखने के लिए इंस्पायर करना। ग्रेट लीडर्स और मैनेजर्स में कौन सा माइंडसेट कॉमन होता है और क्यों कुछ सीईओ दूसरों से 10 गुना बेहतर टीम बनाते हैं? अगले चैप्टर में जानेंगे लीडरशिप और ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत, क्योंकि अगला वीडियो लीडरशिप और माइंडसेट का कनेक्शन बेहद आई ओपनिंग होने वाला है। चैप्टर 1, बिजनेस लीडरशिप और माइंडसेट। असली लीडर्स कैसे सोचते हैं? माइंडसेट बाय डॉक्टर कैरल ड्वेक। क्या आप एक ऐसा लीडर बनना चाहते हैं जिसे लोग फॉलो करें दिल से, न डर से? क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों कुछ सीईओ अपनी टीम को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं जबकि बाकी सिर्फ कंट्रोल करते रह जाते हैं? डॉक्टर कैरल ड्वेक बताती हैं, एक लीडर का माइंडसेट ही तय करता है उसका एम्पायर। पार्ट 1, फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट लीडर्स। फिक्स्ड माइंडसेट लीडर्स, मुझे ही सब आना चाहिए, अगर मेरी टीम गलती करे तो मैं कमजोर दिखूंगा। टैलेंट है तो रिजल्ट आएंगे, बाकी मेहनत बेकार है। नतीजा ब्लेम गेम चलता है, इनोवेशन रुक जाती है, टीम डर में काम करती है। ग्रोथ माइंडसेट लीडर्स, टीम की ग्रोथ मेरी, लीडरशिप की जीत। गलतियां भी फीडबैक देती हैं, मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं और सिखा भी रहा हूं। नतीजा टीम ओनरशिप लेती है, हर लेवल पर लर्निंग कल्चर बनता है, लोगों को लगता है यहां मैं ग्रो कर सकता हूं। पार्ट 2, रियल लाइफ लीडर्स की स्टोरीज। जैक वेल्च जी अपने कर्मचारियों को ओपन फीडबैक देते थे, गलती करने की स्पेस दी ताकि वो लोग नए आइडिया ला सकें। जी को दुनिया की सबसे एडमायर्ड कंपनीज में बदल दिया। स्टीव जॉब्स एप्पल, पहले फिक्स्ड माइंडसेट थे, परफेक्शनिस्ट और कंट्रोल फ्रीक, पर सेकंड इनिंग्स में उन्होंने टीम ट्रस्ट और कोलैबोरेशन को बढ़ाया। ग्रोथ माइंडसेट से उन्होंने इनोवेशन की मशीन बना दी। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की संस्कृति को जानते हुए से सीखते हुए में बदला। हिट रिफ्रेश में बताया, ग्रोथ माइंडसेट ने पूरी कंपनी को रिवाइव किया। पार्ट 3, टीम बिल्डिंग और बिजनेस कल्चर। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स करते हैं ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, फेलियर को लर्निंग पॉइंट मानना, टीम को ओनरशिप देना, फीडबैक को गिफ्ट की तरह लेना। रिजल्ट, लोग इनिशिएटिव लेते हैं, इनोवेशन ऑटोमेटिक होती है, रिटेंशन बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी स्काईरॉकेट करती है। टेक अवे लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं, ये एक प्रक्रिया है। माइंडसेट से ही बनती है लीडरशिप की डेप्थ। ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ बिजनेस, योर्स ग्रोथ लाइफ। क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई कंपनी या इंसान फेल हो जाता है तो क्या वो फेल होता है काबिलियत से या माइंडसेट से? अगले चैप्टर में डॉक्टर ड्वेक बताती हैं क्यों कुछ लोग फेलियर से टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी फेलियर से उड़द ढान भरते हैं।